अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकॉन, जिससे आपको मिलते रहें स्वास्थ्यवर्धक वीडियोस के अपडेट लगातार। आपका यह सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से मुफ्त है, इसके लिए आपको किसी को भी कोई भुगतान नहीं करना हो। हेलो गार्जियंस, कैसे हैं आप? अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वाइन फ्लू बचाव, इलाज और वैक्सीनेशन के बारे में। स्वाइन फ्लू एक बार फिर देश में पांव पसार रहा है। फ्लू से डरने की बजाय जरूरत है इसके लक्षणों के बारे में जानने और सावधानी बरतने की। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे स्वाइन फ्लू से सेफ्टी के तमाम पहलुओं के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या है स्वाइन फ्लू? दरअसल स्वाइन फ्लू श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई बीमारी है जो ए टाइप इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है। यह वायरस H1N1 के नाम से भी जाना जाता है और मौसमी फ्लू में भी यह वायरस सक्रिय होता है। सन 2009 में मैक्सिको में इसकी पहचान हुई थी। और कैसे फैलता है स्वाइन फ्लू? जब आप खांसते या छींकते हैं तो हवा में या जमीन पर या जिस भी सतह पर थूक या मुंह और नाक से निकले द्रव्य कण गिरते हैं, वह वायरस की चपेट में आ जाते हैं। यह कण हवा के द्वारा या किसी के छूने से दूसरे व्यक्ति के शरीर में मुंह या नाक के जरिए प्रवेश कर जाते हैं। मसलन दरवाजे, फोन, कीबोर्ड या रिमोट कंट्रोल के जरिए भी यह वायरस फैल सकता है। अगर इन चीजों का इस्तेमाल किसी संक्रमित व्यक्ति ने किया था तो स्वाइन फ्लू के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? नाक का लगातार बहना, छींक आना, नाक जाम हो जाना, मांसपेशियों में दर्द या अकड़न महसूस करना, सिर में भयानक दर्द, कफ और कोल्ड, लगातार खांसी आना, उनींदे रहना, बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, बुखार होना, दवा खाने के बाद भी बुखार का लगातार बढ़ना, गले में खराश होना और इसका लगातार बढ़ना स्वाइन फ्लू के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। और ऐसे लक्षण जुकाम में भी होते हैं। तो अगर आपको ऐसे लक्षण हैं तो आपको तुरंत किसी डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए और टेस्ट के बाद ही डॉक्टर आपको बता पाएंगे कि यह नॉर्मल फ्लू है यानी जुकाम है या स्वाइन फ्लू है। स्वाइन फ्लू और नॉर्मल फ्लू को अलग कैसे पहचाना जाए? स्वाइन फ्लू और नॉर्मल फ्लू के वायरस में एक फर्क होता है। स्वाइन फ्लू का वायरस चिड़ियों, सुअरों और इंसानों में पाया जाने वाला जेनेटिक मटेरियल भी होता है। सामान्य फ्लू और स्वाइन फ्लू के लक्षण तो एक जैसे होते हैं, लेकिन स्वाइन फ्लू में यह देखा गया है कि जुकाम बहुत तेज होता है, नाक ज्यादा बहती है। PCR टेस्ट के माध्यम से ही यह पता चल सकता है कि किसी को स्वाइन फ्लू है या नहीं। स्वाइन फ्लू होने के पहले 48 घंटे के भीतर इलाज शुरू हो जाना चाहिए। 5 दिन का इलाज होता है स्वाइन फ्लू में, जिसमें मरीज को टेमीफ्लू नाम की दवा दी जाती है और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मरीज ठीक ठाक अपने घर वापस लौट जाता है। तो कब तक रहता है स्वाइन फ्लू का वायरस? H1N1 वायरस प्लास्टिक में 24 से 48 घंटे, कपड़े और पेपर में 8 से 12 घंटे, टिश्यू पेपर में 15 मिनट और हाथों में 30 मिनट तक एक्टिव रहता है। इन्हें खत्म करने के लिए डिटर्जेंट, अल्कोहल, ब्लीच या साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी मरीज में बीमारी के लक्षण इन्फेक्शन के बाद 1 से 7 दिन के अंदर डेवलप हो जाते हैं। लक्षण दिखने में 24 घंटे पहले और 8 दिन बाद तक किसी और में वायरस ट्रांसमिशन का खतरा बना रहता है। और स्वाइन फ्लू में कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए? इस बीमारी से लड़ने के लिए सबसे जरूरी है कि दिमाग से आपको डर निकाल देना है। ज्यादातर मामलों में वायरस के लक्षण कमजोर ही दिखते हैं। जिन लोगों को स्वाइन फ्लू हो भी जाता है वो भी इलाज के जरिए 7 दिन में ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों को अस्पताल में एडमिट भी नहीं करना पड़ता और घर पर ही सामान्य बुखार की दवा और आराम से ही स्वाइन फ्लू ठीक हो जाता है। कई बार तो यह मरीज को पता भी नहीं चलता कि उसको स्वाइन फ्लू हुआ है और वह ठीक हो जाता है। WHO की रिपोर्ट बताती है कि जिन लोगों का स्वाइन फ्लू टेस्ट पॉजिटिव आता है उनमें से इलाज के दौरान मरने वाले लोगों की संख्या केवल 0.4% है, यानी 1000 लोगों में सिर्फ 4 लोगों की ही जान स्वाइन फ्लू की वजह से जाती है। इनमें भी ज्यादातर केस ऐसे होते हैं जिनमें पेशेंट पहले से ही हार्ट या दूसरी अन्य बीमारियों के गिरफ्त में रहते हैं, या फिर उनकी उम्र ज्यादा होती है अथवा उन्हें बहुत देर से इलाज के लिए अस्पताल में लाया जाता है। और 5 साल से कम उम्र के बच्चे, 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, जिन लोगों को फेफड़ों, किडनी या दिल की बीमारी, मस्तिष्क संबंधी यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे पार्किंसन जैसी बीमारी होना, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले या HIV से ग्रस्त लोग, डायबिटीज से पीड़ित लोग
और ऐसे लोग जिन्हें पिछले 3 साल में कभी भी अस्थमा की शिकायत रही हो या अभी भी हो, जैसी कोई भी बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे लोगों को फ्लू के शुरुआती लक्षण दिखते ही डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं का प्रतिरोधक तंत्र यानी इम्यून सिस्टम शरीर में होने वाले हार्मोन संबंधी बदलावों के कारण कमजोर होता है। खास तौर पर गर्भावस्था के तीसरे चरण यानी 27वें से 40वें सप्ताह के बीच ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। और स्वाइन फ्लू में अक्सर कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो आइए बात करते हैं उन सवालों के बारे में। जैसे अगर किसी को स्वाइन फ्लू है और मैं उसके संपर्क में आया तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको सामान्य जिंदगी जीते रहना चाहिए। जब तक फ्लू के लक्षण नजर नहीं आते आपको कुछ नहीं करना है। अगर मरीज के संपर्क में आने के 7 दिनों के अंदर आप पर कोई लक्षण दिखते हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न ये है कि अगर साथ में रहने वाले किसी शख्स को स्वाइन फ्लू है तो क्या मुझे ऑफिस जाना चाहिए? जी हाँ, आप ऑफिस जा सकते हैं, छुट्टी का ये बहाना नहीं चल सकता। मगर आप में फ्लू के कोई लक्षण दिखते हैं तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं और उस संक्रमित व्यक्ति के पास जाने से पहले मास्क का इस्तेमाल करें। उससे कुछ दूरी बनाकर ही आप बात करें, यह अच्छा है। स्वाइन फ्लू होने के कितने दिनों बाद कोई भी व्यक्ति ऑफिस या स्कूल जा सकता है? अस्पताल वयस्कों को स्वाइन फ्लू के शुरुआती लक्षण दिखने पर सामान्यतः 5 दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रखता है। बच्चों के मामले में 7 से 10 दिनों तक का इंतजार करने को कहा जाता है और सामान्य परिस्थिति में व्यक्ति को 7 से 10 दिन तक घर पर ही रहना चाहिए, आराम करना चाहिए ताकि ठीक से रिकवरी हो सके। जब तक फ्लू के सारे लक्षण खत्म न हो जाएं, वर्क प्लेस से खुद को दूर रखना ही आपके लिए बेहतर है। और क्या किसी को 2 बार भी स्वाइन फ्लू हो सकता है? ये बहुत ही कॉमन सवाल लोगों के मन में आता है और पूछा भी जाता है। तो इसका जवाब ये है कि जब भी शरीर में किसी वायरस की वजह से कोई बीमारी होती है तो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र उस वायरस के खिलाफ एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है। और जब तक स्वाइन फ्लू के वायरस में ऐसा कोई बदलाव नहीं आता जो अभी तक नहीं देखा गया है, तो किसी को 2 बार स्वाइन फ्लू होने की आशंका नहीं रहती। लेकिन इस वक्त फैले वायरस का स्ट्रेन बदला हुआ है। जिसे भी पहले कभी स्वाइन फ्लू हुआ है उसे दोबारा भी नए स्ट्रेन का स्वाइन फ्लू हो सकता है। और शरीर का प्रतिरोधक तंत्र इस नए स्ट्रेन के स्वाइन फ्लू को नहीं पहचानता, तो ऐसे में व्यक्ति को दोबारा भी स्वाइन फ्लू होने के चांसेस हो जाते हैं। और अगर किसी को स्वाइन फ्लू हो गया है तो उसको इलाज के लिए कहाँ जाना चाहिए? अगर आपको स्वाइन फ्लू के शुरुआती लक्षण दिखते हैं तो सबसे पहले आपको अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। और आप चाहें तो आप तुरंत सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेजेस में भी जा सकते हैं, जहां सरकार ने दवाओं, चिकित्सक और स्वाइन फ्लू वार्ड बनाए रखे हैं स्वाइन फ्लू से लड़ने के लिए। और ये अस्पताल सभी तरह की चिकित्सा जो स्वाइन फ्लू संबंधी है वह मुफ्त में देते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और आपको लगता हो कि यह जानकारी किसी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है तो आप इस वीडियो को अपने सोशल नेटवर्क जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। यह सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से मुफ्त है। धन्यवाद।